तो ये आपका भाई पहुंचा किस किस एजेंट के थ्रू गया था वहां पर? ये बाबा ब्लॉगर है सर, उसके थ्रू गया। आगे वहाँ पे एक कोई मोइन है और दो तीन बंदे वहाँ पे, इन्होंने ये पूरा अपना चेन बना के रखा है सर। यहाँ से इंडिया से कोई बंदे हैं वो उठा के उनके हवाले करते हैं। ये सब एक ही, जितने बाबा ब्लॉगर हुआ, एक दूसरा उसका कुछ नाम है सर, आ, सर हुँ? अंकित, अंकित सर, अंकित। ये इनकी पूरी एक ही गैंग है सर। ये मानव तस्करी करते हैं, यहाँ से बच्चों को लेके, लोगों के बच्चों को लेके वहां पे जाके इनका काम है। अपने पैसे लेते हैं, यहाँ से भी पैसे पकड़ते हैं, वहां से भी पैसे पकड़ते हैं, लोगों के, हमारे बच्चों को मरवा रहे हैं। तो आप अब कितनी देर से एफर्ट कर रहे हो अपने भाई को लाने के लिए? सर आप खुद ही सोच लो, 31 दिसंबर 2023 में उसने बात की। कुछ 11 जनवरी को हमें पता चला कि इफशान का, कि उसको गोली लगी है, वो जख्मी हो गया है। तब से लेके अब तक सर इस पे लगे हैं हम सर। तो अभी विदेश मंत्रालय आप मिलोगे जाकर, जी सर। तो उस समय क्या बातचीत होगी? क्या वहाँ पे बातचीत की जाएगी उनके साथ? सर उनके साथ यही बातचीत की जाएगी कि हमारे बच्चों का कुछ पता लगाइए। इतने टाइम से हमारे बच्चों को कोई पता नहीं है। मेहरबानी करके हमारे बच्चों को कुछ पता लगाइए। तो इस मामले में कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है? हैदराबाद में हुई है सर, हमने अपने पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए थी। उन्होंने ये बोला कि ये यहाँ पे नहीं हो सकती, वो जहाँ से गया है वहीं पे हो। कहाँ से गया था आपका भाई? वो चंडीगढ़ से गया था सर। तो हैदराबाद में कैसी हुई एफआईआर? हैदराबाद में जो इफ्शान के साथ वो जो इमरान भाई है, उसका भाई, उसने करवाई है सर। मिलके इन 3 लड़कों की उसने एफआईआर करवाई थी। इन 3 लड़कों का ग्रुप इकट्ठे गया था ना सर। ये गया था, एक था मेरा भाई ज़हूर, दूसरा था सर इफ़शान, तीसरा था अरबाब। अरबाब वापस आ गया है, तो इफ़शान की डेथ हो गई। मेरे भाई का कोई पता नहीं सर। आप जगदीप कुमार जो है आपके साथ हैं, तो जी, वो भी अपने भाई के लिए मतलब विदेश मंत्रालय से मिलेंगे। जी सर। तो ऐसे में कैसे देखते हैं, क्योंकि उनका भाई भी वहाँ पे रशिया में फँसा है, तो जी। कैसे कॉन्टैक्ट हुआ आपका एक-दूसरे के साथ? ये इन्होंने ने किया, इनकी मेहरबानी है, इन्होंने ही किया हमारे साथ। मैं इनको पहले जानता नहीं था। ये जितनी भी 19 फैमिली है, इन्होंने हमको जोड़ा, जोड़ के हम सबको जोड़ा, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में फिर तब से हम बात करते हैं सर। अच्छा, जी सर। तो इन्हीं इन्हीं अब तो अगर विदेश मंत्रालय से अब पहले भी आपकी बात हुई, तो क्या बातचीत हुई है? पहले इसी के लिए हम गए थे, उन्होंने फाइल वहीं से निकाल के रखी थी, बोला कि हम पता कर रहे हैं। एम्बेसी को फ़ोन कर रहे हैं, एम्बेसी कोई कोऑपरेट हमारे साथ नहीं कर रही है। जब भी फ़ोन करो वो यही बोलते हैं, हमारे पास मिसिंग है, जब पता लगेगा हम बोलेंगे। हम जंग में जाके नहीं ढूँढ सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उनका यही है सर। तो वहाँ से कोई सही जवाब, कुछ सही काम उनका नहीं है। तो रशिया जाने की भी बात सामने आ रही है, क्या आप भी रशिया जा रहे हो? हाँ सर, जाना तो पड़ेगा, मेरा भाई है, मैं क्या, उसके बगैर है ही नहीं कोई जाने वाला सर। पापा मेरे हैं, तब से उठ ही नहीं पा रहे हैं वो। मामा हैं, उनकी बुरी हालत है। एक भाई बेचारा फौजी है, वो तो अपनी ड्यूटी पे है। बाकी को है ही नहीं घर में जो उधर कोई जा सके मेरे बगैर। कितने दिनों तक आप जा रहे हो रशिया? बस यही कुछ दिन, मेरा पासपोर्ट का था, पासपोर्ट मेरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद से जाएँगे। सर आपका नाम? एजाज़ अहमद सर। हाँ जी। एजाज़ अमीन। कहाँ से हो आप? मैं टंगडार, करना से, कश्मीर। तो अभी आप दिल्ली जो बाकी लोगों से मिलने जा रहे हो, जी सर। तो क्या कारण है आपके मिलने का? मिलने का ये कारण है सर, मेरा भाई 1 साल 14 दिन से मिसिंग है रशिया में सर। तो उसी की वजह से विदेश मंत्रालय जा रही है उनको मिलने के लिए। वो रिक्वेस्ट करेंगे कि, पहले भी गए थे सर हम, पहले भी फाइल वाइल वहाँ पे दे के आए हैं, तो अब फिर जा रहे हैं। सारी फैमिलियाँ जा रही हैं वहाँ पे। तो उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमारे बच्चों का कुछ पता करना चाहिए, तो उनको ढूँढने के लिए कुछ करें। तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि आपका भाई कैसे पहुँचा वहाँ पे रशिया? वो पहुँचा सर ऐसे कि नवंबर 2023 की बात है सर। तो उसने कॉल घर पे की, बोला मुझे 5 साढ़े 5 लाख रुपए चाहिए, मैं जा रहा हूँ बाहर। तो हमें ये कन्फर्म नहीं था वो कहाँ जा रहा है। उसके पहले भी वो दुबई में था, इधर नहीं, दुबई में, सॉरी सर, दुबई में नहीं, कतर में। कतर में 1 साल रह के आया सर, तो हमने सोचा वहीं कहीं बाहर जा रहा है। तो उसने फिर कुछ 11 दिसंबर से 11 नवंबर यहाँ से गया, तो कौन से बी साल? 2023 में सर। तो 20 नवंबर 2023 को उसकी रशिया से कॉल आई सर। तो उसने बताया कि मैं रशिया में आया हूँ, यहाँ पे जॉब है मुझे। तो बाबा ब्लॉगर है कोई, उसने उसको ब्लॉग व्लॉग डालता था सर, वो उसके ब्लॉग देख के, वो दूसरा लड़का जो उसके साथ था, उसने देख के उसने इसको कांटेक्ट किया करके, ये इसको लेके चले गए। तो 31 दिसंबर 2023 को लास्ट बात सर उसके साथ हुई है।
तब से लेके अब तक उसका सर कोई पता नहीं है, वो कहाँ है, क्या है, कुछ ये पता जो नहीं सर। बीते साल गया उस समय बात हुई हाँ कि जी, 2023 में सर, 2023 में हुई? 2023 31 तो दिसंबर ये जो 2023। ब्लॉगर है ये कौन था बंदा? ये ब्लॉग बना रहा था सर, इसने ब्लॉग बना के वहाँ पे डाले हैं कि रशिया में हेल्पर की जॉब है, वहाँ पे किसी को बोला था पेपर वर्क के लिए, तो 2.5 लाख रुपया सैलरी है यहाँ पे, आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा रहने के लिए, यहाँ पे आपको नेशनलिटी वो होती है ना सर, ग्रीन कार्ड मिल जाना, वो मिल जाएगा। तो ऐसे भड़का के लड़कों को यहाँ से वो ले तो गया। आपको भाई को ये नहीं पता लगा कि वहाँ पे 2022 से ही जो रशिया और यूक्रेन में युद्ध जारी था? सर हमने खुद उसको ये क्वेश्चन किया सर, उसने बोला कि मैं थोड़ी जंग लड़ने के लिए जा रहा हूँ। एक नॉर्मल सी बात, आप भी इस बात को समझो सर, पढ़े लिखे बच्चे 15 दिन की ट्रेनिंग देके कौन सी गवर्नमेंट उनको उठा के जंग में डालेगी सर? ये खुद भी सोच लो सर, हमारी इंडिया किसी के बच्चों को उठा के लाके 15 दिन करके ऐसे उठा के किसी के बच्चे नुकसान करे, ये मत सही बात है सर। 15 दिन की ट्रेनिंग दे के उनको जंग में उतार दिया सर। उसके साथ का एक लड़का था, उसके साथ मेरी बात हुई, उसने बोला कि रशिया से आगे 700 किलोमीटर जाके उन्होंने हमें आगे छोड़ा। तो नहीं। आप खुद ही अंदाजा लो, वो बोल रहा था ऐसे बम गिर रहे थे, ऐसे गोलियां वहां पे चल रही थी कि कैसे वो निकल, मैं बोला कि मैं कैसे निकल के आया मुझे पता है, बाकियों का मुझे कोई पता नहीं कौन कहाँ गया। उसके साथ का एक लड़का दूसरा था इफ्शान, हैदराबाद का, उसकी डेथ हुई, उसकी डेड बॉडी भी यहाँ पे ले आए। तो मेरे भाई को कोई पता नहीं अभी तक वो कहाँ है कहाँ नहीं सर। जगदीप जी, आप भी दिल्ली में विदेश मंत्रालय से मिलने जा रहे हो, आपके साथ कौन-कौन लोग मिलेंगे, जाकर कितनी फैमिलीज़ के लोग होंगे और क्या विदेश मंत्रालय जाके बातचीत होगी? मेरे साथ जो टोटल फैमिली जा रही हैं वो 11 से 12 फैमिली हैं, जिनको मैंने बहुत ही मुश्किल से एक साथ जुट किया है। तो मैंने सभी से रिक्वेस्ट डाली थी कि एक बार हमें विदेश मंत्रालय में दोबारा जाना चाहिए, क्योंकि हम पहले भी जा चुके हैं। तो पहले भी हमारी जो फाइल है उधर पड़ी हुई है, पहले भी हमको जो आश्वासन दिया गया था 2-3 महीने पहले जब हम गए थे विदेश मंत्रालय, तो उन्होंने पहले भी हमको आश्वासन दिया था कि आपके जो बच्चे हैं जल्द से जल्द वापस आ जाएँगे। मगर अभी जो डेथ हुई है 13 तारीख को केरला के एक बंदे की डेथ हुई है, तो मैं उसको देख के इतना शॉक्ड हो गया कि क्या इंडियन गवर्नमेंट रशिया से लाशें ढोने का काम कर रही है? मैं इस बात को ना मैं अपने घरवालों को बता सकता हूँ कि वहाँ से एक बॉडी भारत एक और लाई जा रही है। तो वे इस बात को मुख्य नज़र रखते हुए मैं इसलिए फिर वहाँ जाने का जो डिसीज़न था मैंने लिया है। तो खुद मैं सोच रहा हूँ कि रशिया भी जाऊँगा। मेरे से जितनी हो सकता है खुद से एफ़र्ट जो, क्योंकि बैठ तो मैं सकता नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता ऐसा वर्ड जो मैं अपने भाई के बारे में, या जो मेरी फैमिली जुड़ चुकी है 11 से 12 मेंबर जो उनके घर के हैं, मैं नहीं किसी के बारे में ऐसा कोई वर्ड बोलना चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो जो बाकियों के साथ हो चुका है। तो इसलिए मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जितना प्रयास आप कर रहे हैं, वो आप आपके हिसाब से जायज़ है, मगर मेरे हिसाब से वो जो प्रयास आप कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से बहुत कम वो है। क्योंकि जो आप प्रयास कर रहे हैं सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन पास, मेरे हिसाब से आप इन्फॉर्मेशन पास, जो आपकी एम्बेसी है, वो इन्फॉर्मेशन पास करने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। ना कोई अलग से हमारी सहायता हो रही है उनकी तरफ से। तो हम जब भी उनको स्पेशल फ़ोन करते हैं या कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनका आगे एक ही वर्ड होता है कि आपके बच्चे अभी मिसिंग हैं। तो उस बात को हिट करके या देख के मैंने खुद रशिया जाने का भी फैसला किया। मैं विदेश मंत्रालय के बाद थोड़े से बंदे हम मिलके रशिया अपने खर्चे पे जाएँगे और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितनी हमारी हेल्प हो सकती है रशिया में, उतनी की जाए। मैं बस यही अब कहना दिल्ली में चाहूँगा। सभी एकत्रित हो रहे हो, विदेश मंत्रालय जाके मिलोगे तो क्या बातचीत होगी विदेश मंत्रालय में? विदेश मंत्रालय में हम जो हमारा मेन जो मोटिव, या जो मेन सवाल जो है वो इसी बात पे है, क्योंकि मेरे पास अभी 22 बंदों की लिस्ट है जो मिसिंग में है, जो मेरे पास है। मगर गवर्नमेंट ने बोला था कि इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, मगर एक लिस्ट से अलग एक एक दो बंदे और जो डेथ हुई है, तो वो हमको समझ में नहीं आ रहा कि वो बंदे अब कहाँ से आ गए। तो ये मेन सवाल होगा हमारा वहाँ पे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रशियन गवर्नमेंट बोल रही है कि बंदे आपके 22 बंदे मिसिंग है, आपने हमको बोल दिया 22 बंदे मिसिंग है, तो अलग से अब इंडियन कहाँ से आ गए? हुँ। तो ये मेन क्वेश्चन होगा कि उनकी डेथ भी हो गई है,
तो कहीं न कहीं बचाने की उनको कोशिश जारी थी, मगर गोली लेकिन बा जो मेन अक्यूज्ड है, जो उनकी डॉक्टर है, जो अमृतसर पुलिस ने पकड़ा है, बिल्कुल। जालंधर पुलिस ने कहा है कि हम जल्द उसे प्रोटेक्शन वारंट पे लाकर पूछताछ करेंगे। उसके लिए कुछ कहना चाहोगे? डीएसपी साहब जो हमारे क्या नाम है जलंधर के हैं, उन्होंने मेरे को कॉल भी किया था, मेरे से बात भी हुई है उनकी। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि उनको जल्द से जल्द यहाँ वारंट पे यहाँ पे जलंधर में लाया जाएगा और उस पे कार्रवाई की जाएगी जो आगे की है। मगर उसके जो साथी हैं बाकी के, गुरप्रीत, जशन और जो क्या नाम है संदीप हंस, ये बाहर है। ये सारे जो एक चैन बोल सकते हैं, इंडिया और पंजाब अलग-अलग जिलों में ऐसा कोई जाल फैला रखा है एजेंट ने, जो यहाँ से बच्चे उठा के रशिया में भर्ती करवा रहे हैं, उनको लालच देके कि आपकी सैलरी उधर इतनी है। उनको कोई ना कोई झांसा दे के नौकरी का उधर ले जाके वो डंप कर रहे हैं रशिया, क्या नाम है, रशियन आर्मी में। मेन जो है, जो मेन देखने वाली बात है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना उसकी कोई सुनवाई करने वाला है। मेरी खुद की नहीं सुनवाई हो रही। 1 साल से मैं पिछले 1 साल से भाग-दौड़ कर रहा हूँ। कभी विदेश मंत्रालय, कभी सीएम दफ्तर, कभी जालंधर एसएसपी दफ्तर, कभी डीएसपी दफ्तर। मैं इतना परेशान था, मगर अभी नहीं, तो अब तो पुलिस ने बोल दिया है कि वो जो इन अक्यूज़ को जल्द पकड़ेंगे और इनसे पूछताछ भी करेंगे। उम्मीद है हो जाएगा। आस तो है, क्योंकि डीएसपी साहब ने खुद बोला है। पहले 1 साल हो गया, ऐसा किसी ने बोला नहीं है मेरे को। अगर बोलते भी थे तो मैं खुद जाता था उनके पास, तो मेरे को बोलते थे कार्रवाई करेंगे, उसके बाद फिर वैसे के वैसे हालात बने रहते थे। अभी उन्होंने खुद बोला है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी अपनी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना, तो इसलिए उन्होंने देख के कुछ बोला है। जहाँ उन्होंने मेरा दर्द समझा है, जहाँ कुछ भी बोल लीजिए, जहाँ कार्रवाई करेंगे, मेरे को लगता है इस बार ज़रूर कार्रवाई होगी उन पर। ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਡੰਪ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੱਕ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਕਿਤ ਡੋਂਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਡੋਂਕਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅੰਕਿਤ ਡੋਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ